देखो 14 पंजे 70 और 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। तो 15वां पद कितना हो गया भैया? बताओ 15वां पद कितना हो गया? 105। 15वां पद कितना आया? 105। देखो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। देखना कैसे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 धाम 70, 7 धाम 70। और 7 का पड़ा 11 बार बोलेंगे तो 77, और 12 बार बोलेंगे तो 84, और 13 बार बोलेंगे तो 91, और 14 बार बोलेंगे तो 98, और 15 बार बोलेंगे तो 105। आया कि नहीं आया? तो 7 का पाड़ा 15 बार बोलेंगे, 7 का पाड़ा 15 बार बोलेंगे। 15 छंग 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। आएगी बात समझ में? तो पहला पद कितना था? 7। अंतर कैसे निकाला? बाद वाले में से पहले वाले को उठा दिया तो अंतर निकल गया। n का पद n बराबर 15 दिया, n का पद का सूत्र लगाया और हमारा उत्तर आ गया। कठिन है क्या? चलो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 25वां पद। पहला पद कितना है? दूसरा पद कितना है? तीसरा पद कितना है? तो 25वां पद कितना होगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो 25 अट्ठे 25 अट्ठे कितने? 25 अठे 25 अठे 25 चौक 25 चौक 100, फिर 25 चौक 100, 100 और 100 तो 25 अठे 200। अब देखते हैं 200 आता है कि नहीं आता है। सूत्र से करके देख ले, जांच कर ले अपने उत्तर की। तो एक बोलो, ए कितना है? डी बोलो, डी कितना है? 16 में 60 गया तो 8। एन कितना है? एन मतलब 25। तो सूत्र से है ना, सूत्र से क्या हो जाएगा आपका? सूत्र से हो जाएगा एन बा पद, सॉरी एन बा पद ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 25वां पद और 8 धन 25 माइनस 1 और डी बोले तो 8। तो कितना हो गया? 8 धन 25 में से गया तो 24 गुणित 8। तो 24 अठे कितने होते हैं बताओ? बताओ 24 अठे तो 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 का 2 हासिल लग गया 3। 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 192। चलो तो 25वां पद कितना हो गया भैया बताओ? 192 और 8 कितने हो गए? 200। सही बात है, लिख दो 200। तो देखो आ गया ना 200, और अपन ने पहले कर लिया था इसको।
25 अट्ठे 25 अट्ठे सूत्र से कर लिया, सूत्र की जांच भी हो गई है, मतलब हमारे क्रॉस चेकिंग कर ली हमने, उत्तर की जांच हो गई कि नहीं हो गई। कठिन सवाल है क्या श्रवण? 10वीं के सवाल है ये मैं कौन सी क्लास से सवाल करा रहा हूं आपको? हाँ, ये 5वीं के सवाल मत समझ लेना तुम, ये इतने सरल है। ये तो 5वीं का दिख रही है, अरे 5वीं का नहीं है, 10वीं का है ना बेटा। सरल है मगर वो 5वीं के नहीं, 10वीं के सवाल है ना। चलो अगला प्रश्न। 11 दूना 22, 11 तिया 33, नौवा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है हमको? नौवा पद ज्ञात करना है। तो बताओ नौवा पद क्या होगा, कितना होगा नौवा पद? वेरी गुड, 99। 11 नाम 99। अब उत्तर की जांच करते हैं कि हमारा सही जवाब है गलत जवाब है ना। ए मतलब प्रथम पद कितना बोलो? सार्वंतर कितना? 11। 22 में से 11 गया तो 11 है ना। चलो एन पदों की संख्या कितनी? 9। तो सूत्र लगा देंगे हम अपन। सूत्र से एन वा पद ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो कौन सा पद निकालना हमको? नौवा पद। तो ए कितना बोलो? ए 11, फिर 9 माइनस 1 और डी कितना है आपका? डी फिर 11 है। तो ये हो जाएगा नौवा पद बराबर 11 धन 9 में से गया तो 8 गुणित 11, फिर नौवा पद है ना। नौवा पद 11 धन 11 8 88, तो कितने हो गए? 99 हुए कि नहीं हुए? आगे ना उतनी। तो देखो हमने वाई फार्मूला एन विदाउट फार्मूला बिना सूत्र के देखा, 11 नाम 99, फार्मूले से करा तो भी 99। सवाल लग रहे हैं आपको अच्छे? सवाल अच्छे लग रहे हैं? चल अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं है ना। अभी तो मैंने आपको पहाड़ा दिया था, ये जो सवाल दिए थे मैंने किस टाइप के थे? पहाड़े थे है ना। अब मैं पहाड़े ना देते हुए मैं इस टाइप से दे देता हूं 3 8 13। अब मुझे इसका 10वां पद निकालना। कौन सा पद निकालना? 10वां पद निकालना। अब इसमें वो गणित नहीं चलेगी। अब तुम सोचो कि वही गणित इसमें लगा दे अपन पहाड़े वाली कि 10 तिया 30। गलत, 10 तिया 30 फेल हो गए अब तुम। वो गणित केवल पहाड़े में चलती है, इसमें नहीं चलने वाली। 10 तिया बोले 30 आएगा, वो 30 नहीं आया तो बोले गलत। नहीं, ये पहाड़ा नहीं है, ये श्रेणी बदल गई आपकी है ना। अब बोलिए ए कितना है आपका? 3। डी कितना है? डी बोलो 5। भैया डी का मतलब है डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है आपके अंदर। ये 8 में से 3 गया तो 5, 13 में से 8 गया तो 5 का अंतर है। ठीक है, अब सूत्र लगा के देखो। अच्छा एक चीज और दी इसने अपने को, एन बराबर कितना दिया? 10। अब सूत्र क्या कहता है? एन वा पद बराबर कितना? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन वा पद हमें निकालना, मतलब 10वां पद हमें निकालना। तो एन की जगह 10 को बिठा दो। एन की जगह ए की जगह किसको बिठाएंगे? ए की जगह 3 बैठ गया, एन की जगह 10 और डी की जगह 5 को बिठा दिया। चलो 10वां पद ए 3, 10 में से गया 9 गुणित 5। तो ये आपका 10वां पद कितना हो गया बताओ? 9 पंजे 45 और 45 और 3 48। सही जवाब। इस तरीके से आपका 48 आएगा उत्तर। आप बोले सर हम कैसे मान ले कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है? हम कैसे मान ले? आपने तो कह दिया 48 है, मगर हम तो जांच करके देखेंगे।
हमको तो जांच करनी है कि सही जवाब है कि गलत जवाब है, तो जांच कर लेते हैं। देखो जांच कैसे करते हैं, 3 फिर 8 फिर 13 के बाद 5 जोड़ो तो कितने हो गए 18, 5 जोड़ो तो 23, 5 जोड़ो तो 28, 5 जोड़ो तो 33, 5 जोड़ो तो 38, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 5 जोड़ो 43 और फिर 5 जोड़ो 48। तो 10वां पद 48 आया कि नहीं आया? तो 10वें नंबर पे कौन बैठा है? 48 बैठा है 10वें नंबर पे। 10वें नंबर की कुर्सी पे कौन बैठा है? 48 बैठा हुआ है ना। और 9वें नंबर की कुर्सी पे 43, 5-5 का अंतर, 5-5 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा उत्तर सही है। ये हमने क्यों करके देखा? हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि वो ये है 48 है क्या। 10वें नंबर की जो कुर्सी है उस पर 48 को बिठा रखा है ना। चलो तो किसी भी समांतर श्रेणी में, है ना, किसी भी समांतर श्रेणी में अगर पदों की संख्या आप मानेंगे, है ना, तो माना प्रथम पद क्या मानेंगे आप? ए मानेंगे। प्रथम पद क्या मानेंगे? ए। तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा आपका बताओ? द्वितीय पद बताओ। ए प्लस डी हो जाएगा। तृतीय पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। चतुर्थ पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। पांचवा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 4d। और छठवां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 5d। और एनवा पद क्या हो जाएगा? एनवा पद बोलो। वेरी गुड, एक कम। देखो अब देखो ध्यान से देखना। दूसरा पद, दूसरा मतलब 2 में से एक कम, तो एक कम, 1d हो गया, 1d। तीसरा पद तो 3 में से कम, 2d। चौथा पद तो चौथा मतलब 4 में से कम, 3d। पांचवा पद तो 5 में से कम, 4d। छठा पद 6 में से कम, 5d। तो एनवा पद n में से एक कम, तो एनवा पद का सूत्र निकल गया। कभी कोई पूछे बताओ एनवा पद का सूत्र क्या है? एनवा पद का सूत्र बताओ। समांतर श्रेणी में एनवा पद का सूत्र क्या होता है? तो आप बता देंगे ये होता है। एन पदों का योग का सूत्र बताओ। एन पदों का योग, एन पदों का योग मतलब जोड़ क्या होता है? n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस n-1b। ये 2 सूत्र हैं आपकी किताब में। सिर्फ समांतर श्रेणी में आपकी किताब में 2 सूत्र हैं। इन 2 सूत्र से पूरी समांतर श्रेणी के सवाल हो जाते हैं। और मैंने इसका भी सवाल आपको बताया और मैंने इसका भी सवाल आपको बता दिया। एन पदों का योग करना भी मैंने आपको सिखाया, एनवा पद ज्ञात करना भी मैंने सिखा दिया। मगर अभी जो हमने सीखा था उसमें एनवा पद निकालना सीखा था, और इससे पहले वाले में हमने एन पदों का योग निकालना सीखा था। ठीक है ना। तो सवाल प्रैक्टिस करना जरूरी है आप, है ना। तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा और ये सवाल मैंने जो करें कापी में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उतारो, समझो। जहाँ पे अटक जाओ फौरन देखो कहाँ गलती हो रही है, समझ गए? ओके।